साढ़े साती के पीरियड में मकर राशि वाले भोग रहे थे भयंकर रूप में, जो कुंभ वाले अभी भुगत रहे हैं, जो मीन वाले भी भुगत रहे हैं, और आने वाला समय में मेष राशि का हालत। और जब साढ़े साती खत्म हो जाएगा मकर राशि का, तो किस प्रकार का परिणाम मिलेगा? कोई एग्जाम्पल तो दे दो। सब कोई तो बोल रहे हैं कि अच्छा मिलेगा अच्छा मिलेगा, लेकिन कैसा अच्छा मिलेगा, किस प्रकार का अच्छा मिलेगा? और विगत 7.5 साल के अंदर मकर राशि का जो चिराचरित ढंग से साढ़े साती का फटके फूल हो गया था, कुंभ राशि का 5 साल से फटके फूल हुआ है, मीन राशि का 2.5 साल से फटके फूल हुआ है, और आने वाला समय में मेष राशि का फटने वाला है। फूल तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ का फूल हो चुका है। धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, सोना गहना का बिक जाना, बीवी का गहना बिक जाना, बच्चों का स्कूल फीस दे नहीं पाना, इतना मान सम्मान का हानि कि रोड में खड़ा होकर चल नहीं पाना, किसका नौकरी चला गया, किसका बिजनेस ठप हो गया, किसी का धंधा चौपट हो गया, किसी का दुकान नहीं चला, किसी का कोई मर गया, कोई आत्महत्या कर लिया, कोई सुसाइड हो गया, किसी का टांग कट गया, किसी का आंख का ऑपरेशन 7 बार 8 बार हो गया साढ़े साती के दौरान, किसी का बाप मर गया, किसी का माँ मर गई, किसी का बच्चा मर गया, किसी का साढ़े साती के दौरान इतना आर्थिक भयंकर मंदापन जो झेले हैं वही झेले हैं, जो जानते हैं वही जानते हैं। तो इतना सारा, कोई बीवी विवाह का धोखा खा गया, कोई स्पाउस पाउसी, कोई लबरा लबरी का धोखा खा गया, कोई फैमिली कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में घर बना दिया, किसी के पास नया लैपटॉप, नया मोबाइल, नया गाड़ी, नया धंधा, लेकिन डिप्रेशन, आइसोलेशन, मन में भारी दुख, हृदय में प्रचंड शोक, क्यों लबरी छोड़ दी, क्यों बीवी भाग गई, कब तक आएगा, इतना पैसा का नुकसान, खर्चा ही खर्चा, लेकिन आने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा से अच्छा हाथ में आया मौका और चला गया। रोने के सिवा कोई उपाय नहीं। कोई घर भाड़ा किराए वाला के साथ झगड़ा झंझट चल रहा है, तो किसी का जमीन जायदाद के चल रहा है, किसी का भाई धोखा दे दिया, जमीन जायदाद जबरदखल कर लिया, वगैरह वगैरह। किसको साथ क्या क्या हुआ हिसाब नहीं है। किसी का दुकान पिट गया, किसी का एनजीओ पिट गया, किसी का ऑफिस पिट गया, किसी का नौकरी भाग गया, किसी का बिजनेस खत्म हो गया, किसी का इंडस्ट्री बंद हो गया। चलो, ये जो भी हुआ, कोई शेयर सट्टा लॉटरी जो है में डूबा और भीख मांगने का कगार पे आ गया। ठीक, यहाँ तक ठीक है। मेरा विषय ये है, आप लोग जो पूछ रहे हो, बढ़िया एक एग्जाम्पल मुझे मिला, जिनका आई डोंट नो, जो नेट से मुझे उनका कुंडली मिला। इस कुंडली के अनुसार ये सज्जन का नाम है विकास दिव्य कीर्ति जी। आप लोग नेट में, यूट्यूब में इनको बहुत अच्छा से देखे होंगे। इनके कुंडली को जब देता हूं तो कुंडली निकलता है धनु राशि का। और चमत्कार चीज़ ये है, बड़े सुंदर दिव्य पुरुष, इनका चेहरा देखने में बड़े सौम्य, शांत, भावपूर्ण, एक आचार्य, एक टीचर, एक अच्छा शिक्षक। और जो कोई भी इनका वाणी सुने, शब्द सुने, इतने सुलझे हुए शब्द है कि एक बार सुनने से बार बार सुनने का मन भी करेगा। वेदांत, वेद, गीता से लेके, दर्शन शास्त्र से लेके, हिस्ट्री इत्यादि का प्रचंड महारत हासिल करने वाला एक व्यक्ति, हरियाणा का ऐसा संपन्न व्यक्ति। इनका लाइफ का एस्ट्रोलॉजिकल, इनके ऊपर बहुत सारे लोग कुंडली बनाए होंगे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बनाना, लेकिन फिर भी मैं उनका कुंडली को अध्ययन कर रहा था कि भाई क्या प्रोग्रेस। और इनका प्रोग्रेस लाइन को अगर मैं बाकी लोगों से जितना देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं जैसे धनु राशि का साढ़े साती खत्म हुआ, इनके लाइफ में प्रोग्रेस लाइन शुरू हुआ। बीच में कुछ गवर्नमेंट वगैरह का झटका उटका लगा, लेकिन निकल गए। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, करीब करीब 1500 बच्चे इनका, 1500 लोग उनका वहाँ पेमेंट पाते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन सोचिए, कल तक ये लाइमलाइट में नहीं थे, और जैसे ही धनु राशि का साढ़े साती खत्म हुआ, इनका वीडियो वायरल होने लगा, लोग उनको देखने लगे, बड़े बड़े संगठन उनको पूछने लगे, उनको क्लास मिला, इनका मान सम्मान का वृद्धि हुआ, आर्थिक स्थिति में विकास जरूर हुआ, और आगे से इनका हालत स्थिति ठीक हुआ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि साढ़े साती के दौरान इनके साथ अच्छा नहीं हुआ, साढ़े साती के दौरान भी अच्छा हुआ है। वो जो 7.5 साल था, उसमें भी उनके साथ मैं जितना भी मैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था,
अच्छा हुआ। लेकिन ये जो निखरे और जो फॉर्नेस आया, इनका जो साणित, उड़िया शब्द है साणितता, ये जो आया, अगर कहीं आया तो इसी तीसरा शनि में आया। तो ये व्यक्ति विशेष नेचुरली, इनका व्यक्तित्व बड़ा सौम्य, शांत, भद्रता और अपने कर्म के प्रति निष्ठा, और जितने लोग भी मेरे को इनका वीडियो पहले प्रेस्क्राइब किए तो इनका चेहरा से ही आदमी मोहित हो जाने वाला, इनका शब्द का ठहराव, चुनाव, एक बार जो सुने तो बार बार सुनने का इच्छा होने वाला। बाकी अलग बात है कि इंटरनेट का ज़माना है, कुछ दिन कोई सुनता है फिर छोड़ के भाग जाता है, वो अलग विषय बिंदु है। लेकिन मैं मकर राशि वालों को कहूँगा कि इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद नहीं मिलेगा। अगर ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सही है, हालांकि टाइम ऑफ बर्थ मुझे नहीं मिला, लग्न मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे जो लग्न मिला ये मकर लग्न और धनु राशि का मिला। आई डोंट नो, मैं लग्न को परमानेंट नहीं मान रहा हूँ। बाकी कुंडली में क्या है वो अलग बात है। इनके कुंडली में मंगल स्वगृही परम राजयोग बना के पंचम में है, पंचमाधिपति पंचम में बहुत विद्वत ज्ञानी बनाता है आदमी को, आध्यात्मिक आंतरिक चेतना को दे देता है, वेदांत जैसे दर्शन शास्त्र इत्यादि का। और देखो लंबे चौड़े भी हैं, तो धनु का परमानेंसी भी निकल रहा है। और नेचुरली हृदय में हृदयाधिपति बैठ जाए तो हृदय भी बड़ा प्यारा रहता है। हाँ, अंदर थोड़ा सा इमोशनल कहीं ना कहीं कमी रहेगा जरूर, लेकिन फिर भी एक जो उनके डायलॉग्स हैं, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं बच्चों के साथ ज़्यादा मिलता हूँ। लग्न में बुध जिसका होता है, चंद्रमा के साथ बुध, और अगर ऐसे कंडीशन का कुंडली हो तो आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। उम्र भी इनका, अगर ये डेट टाइम पीरियड को देखें तो इतना उम्र के बाद भी उनका चेहरा में एक अलग लालिमा छा रहा है, एक अलग सुंदरता छा रहा है, एक अलग हीरोइक नेचर यहाँ पर है। और नौकरी छोड़ दिए तो, हालांकि ओरिजिनल डेट टाइम नहीं होने के कारण दशांतर दशा का तो विवेचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कुंडली के अनुसार अभी 2030 तक गुरु का चलेगा। गुरु के बाद फिर शनि का घुसेगा, तो चलो अभी भी उनका और ज़्यादा खेल बाकी है। अब यहाँ पर देखना कि जब इनको ढैया लगेगा, धनु राशि में ढैया लगेगा और इनके चतुर्थ स्थान में चतुर्ग्रही कूट होगा, मन के ऊपर राहु था, अभी शनि भी आएगा, तो इनका लाइफ में किस प्रकार का चेंजेस, आप उनके वीडियो से ही, वर्तमान के जो पब्लिश वीडियो होगा आपको उसको देख के, मेरे जो भी टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 वाले हो, जो लोग ये पूछ रहे थे कि मकर राशि तत्व में क्या होने वाला है, ये होगा। क्या होता है ना, जब 7.5 लग जाता है तो लोग, देखिए ये अच्छे होने के बावजूद, इनके अंदर अच्छा क्वालिटी होने के बावजूद लाइमलाइट पे नहीं आए थे, और जैसे ये तीसरा में शनि गया तो आगे से भी थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तीसरा का शनि का अगर मैं इनका देखता हूँ विगत 3 साल के अंदर इनका जो प्रोग्रेस हुआ है, या इनको जितना ज़्यादा वायरल हुआ है, या 3 मिलियन शायद उनका कुछ वीडियो का चैनल हो गया है, ये सब्सक्राइबर हो चुके हैं शायद, तो ये 7.5 खत्म और तीसरा शनि का जरूर, स्टूडेंट एजुकेशन लाइन पे हैं तो बच्चे तो जरूर उनको सुनेंगे ही, इसलिए ज़्यादा बच्चे उनको सब्सक्राइब करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से बूढ़ा बूढ़ी भी इनको सुनते हैं, उम्रदार लोग भी सुनते हैं, बुजुर्ग लोग भी सुनते हैं, वेदांती आध्यात्मिक लोग भी सुनते हैं। एक नया डायमेंशन के एग्जाम्पल के साथ उनका दर्शन शास्त्र और वेदांत का लोगों के सामने इनका प्रकट रहता है। तो इनका कुंडली का मैं एनालिसिस, देखो किसी का बिना पूछे कुंडली एनालिसिस लोगों के सामने कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताना चाहिए। हाँ जरूर इनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो होगा ही, शनि केतु का युति है, एज लाइक श्रापित योग ही रहेगा, और राहु सूर्य भी एक जगह में बैठे हैं, बदनाम का तो योग है ही। कभी कभार ऐसे लोग थोड़ा सा मामा घर का भी योग बन जाता है। गुरु शुक्र का युति भी एक ना एक दिन, हालांकि मामा के घर तक हालांकि वापस आ जाते हैं लेकिन पहुंचा देता है। और राहु शुक्र सूर्य का युति भी कभी कभार ऐसे, और इसमें शनि केतु, राहु और केतु के बीच में सारे बैठे काल सर्प हैं, लेकिन अपने एनर्जी को ये व्यक्ति कंट्रोल किए हैं, किसी भी प्रकार किए हों उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आदमी कैसा होता है, सडन गुस्सा, सडन ठंडा और आलसीपना बढ़ा हुआ, जल्दी नहीं सोना, जल्दी नहीं उठना, इस प्रकार का भी रहता है। लेकिन अपने जीवन में ये प्रोग्रेस, कालसर्प योग में जन्म होने के बावजूद, राहु सूर्य के युति होने के बावजूद, सूर्य चंद्रमा का अमावस्या का योग में जन्म के बावजूद, राहु बुध का जड़ योग होने के बावजूद,
शनि केतु का श्रापित योग होने के बावजूद, और कितना दुर्योग गिनाऊंगा यार। लेकिन ये दुर्योग को अपने जीवन के कर्म, मेहनत और अपने कर्म से, देखो बहुत सारे मकरू वाले सीखना यहाँ से। आप लोगों को मैं बहुत बार बोला हूँ, कुंडली में क्या युति है, क्या सुति है, क्या दुर्योग है, वो बात का बात इम्पोर्टेंट फैक्टर है कर्म के प्रति निष्ठा। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रमनिष्ठा कल्याणी है, सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जाग। अब आपका प्रश्न होगा, कर्म सब है तो फिर कुंडली और भाग्य का मतलब क्या? कुंडली और भाग्य आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आपके पास रॉ मटेरियल है, आपको बेसन मिल गया, तेल मिल गया, आलू मिल गया, प्याज मिल गया, नून मिर्ची मिल गया। आप उसमें पकौड़ी छानोगे या आलू चप बनाओगे या ढोकला बनाओगे या मिठाइयाँ बनाओगे, ये आपके हाथ में है। रॉ मटेरियल्स ये प्लानिटरी पोजीशन होते हैं और डिसीजन आपके हाथ में रहता है। क्या प्रोडक्शन करना है, ये किसी को बोलते हैं फ्री व्हील। वेदांत में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। नाक पकड़ सकता हूँ, नहीं पकड़ सकता हूँ, उल्टा पकड़ सकता हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, उल्टा। ये फ्री व्हील ईश्वर ने आपको दिया है। इसमें कुंडली क्या करे नहीं करे वो बात का बात, फिर इसमें बहुत सारा बात, आगे अंडा या आगे मुर्गी का प्रश्न आप लोग करने लग जाओगे। लेकिन वो सारे बात विवाद और विचार तो अलग रखो। लेकिन ये वीडियो मेरा मकरू स्पेशल है। आप लोग जो मायूस, हताश, उदास, निराश होके थे, ये IAS, OS, IPS वालों का गुरु जो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति जी, उनका कुंडली भी आप सब देख लेना। ये डेट है, नेट में अवेलेबल है, इनका कुंडली निकाल के देख लेना। इन्हीं के जीवन से सबसे ज़्यादा, मतलब ज्योतिषीय माध्यम में भी अपने ज्ञान के माध्यम से आपको शिक्षा दे देते हैं कि देखो, इतना सारा दुर्योग होने के बावजूद भी शनि जब 7.5 खत्म करता है तो इनको छप्पर फाड़ के देता है। अब ये देखना है कि जब ये पंचग्रह कूट होगा, ढैया लगेगा, तो होता क्या है। जो मैं पहले से आप लोगों को प्रेडिक्शन दिया हूँ, जो कि धनु राशि वालों के साथ ढैया होगा तो दुकान बंद हो जाना, कस्टमर नहीं आना, धरती में एक आदमी का एक जगह में रह नहीं पाना, भूमि भवन वाहन माता सुख मन के घर में शनि बैठना, मन को दुखी कर देना, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना, एक जगह में रहने नहीं देना, अपने भूमि भवन से दूर भगाना, माँ का स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होना, माता पिता के साथ पटरी नहीं खाना, दूसरे के दुकान में कस्टमर आएंगे आपकी दुकान में नहीं आना, और मन छीन सा रहना, डिप्रेशन सा रहना, माने सुख के घर में दुखे से आके आ जाना। आगे आगे देखेंगे ऐसे व्यक्ति, क्योंकि ये वीडियो में हमें, मतलब यूट्यूब वगैरह में वीडियो डालते रहते हैं, तो इनके प्रेजेंटेशन से वो बात छलकेगा। आप लोग इनडायरेक्टली आप समझ लो कि मैं उनका ऐड कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली समझ लो कि आपको इनके माध्यम से सिखा रहा हूँ। क्योंकि आप मेरे पुराने इतने सारे सब्सक्राइबर अगर इनको मिल जाए तो बड़े गहरा ज्ञान देते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समय तो नहीं होता है, 2-3 ऐसे करके मेरे स्टाफ ला के मेरे को दिखा देते हैं, देखो ये बात है। और उनका एक बहुत अच्छा वीडियो है करियर को लेके, ज़रूर देखना। ये आदमी अपना नौकरी छोड़ दिए और अपना बहुत अच्छा, मैं बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, आप ढूंढ लेना इनका वीडियो, ज़रूर देखें। मैं शायद ज़िंदगी में आपका आज पहला बार है 15 साल यूट्यूब लाइव के अंदर, और करीब 60-70 हज़ार वीडियो मेरे 72 चैनल में देने के बाद आज पहला किसी के बारे में मैं कह रहा हूँ कि आप इनको उस क्षेत्र में ज़रूर सुनो, पर्टिकुलरली दर्शन शास्त्र के विषय में। तो इसमें आपको आपका करियर को लेके जो चीज़ है, मैं बहुत सारा बात बोला हूँ। IAS पढ़ो मत पढ़ो अलग बात है, लेकिन IAS का सारा सिलेबस पढ़ लो। और ये मेरा विचार था, और मैं कहूँगा कि एक डायमेंशन चेंज होता है। जैसे हम राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो राजनीतिक डायमेंशन चेंज होता है। एक आदमी को अनुशीलन एनालिसिस कर लेते हो, वर्तमान राजनीतिक सिनेरियो क्या है, लोगों का मानविकता क्या है, आपको पता चल जाता है। तो ठीक ऐसा ही है। मैं आपको कई बार बोला हूँ कि आप मेरे संजय G75 ट्रू पॉलिटिकल एनालिसिस चैनल का सब्सक्राइब करें बोल के, इसलिए बोला हूँ क्योंकि इसी प्रकार के मानविक लेवल का विषय को आप अनुशीलन अनुध्यान कर सकते हो, मेरा रिसर्च का फ़ायदा उठा सकते हो। ये देखते देखते ये मिल गया, मेरा दिमाग में आया यार 3 साल पहले तो इस व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, जबकि मैं 15 साल से यूट्यूबर हूँ। 3 साल के बाद ये आदमी मेरे आँख के सामने आए हैं।
और आज मेरे मन में ये प्रश्न आया, थोड़ा देखते हैं, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे सुंदर घुंघराले बाल दिव्य पुरुष, क्या हो सकता है इनके अंदर? खुला तो दिखा के धनु और बोला यस दिस इज। और यही एग्जाम्पल है कर्क राशि वालों के साथ, जेलेंस्की यूक्रेन देख लेना। यही एग्जाम्पल है आप पार्टी मेष राशि, केजरीवाल मेष राशि, सिसोदिया सिंह राशि, देख लो उनके साथ क्या चल रहा है। दे आर द टॉप मॉडल पर्सन। और हमारे उड़ीसा में KIIT मेष राशि और उसका मालिक अच्युत सामंत हैं सिंह राशि। तो ये है 7.5 का टॉप लेवल का खेल। धन्यवाद, नमस्कार।